चैप्टर 22 कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। नायरू पूरी लगन के साथ अपना काम करने में लगी हुई थी। नायरू की एक खासियत थी कि अगर वो कोई काम अपनी पूरी लगन से करना चाहे तो चाहे उसमें कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, वो उस काम में अपना 100% देती थी और शायद इसी वजह से वो अपनी क्लास की टॉपर भी थी। ऐसे ही अगर हम कोई काम पूरी शिद्दत से करने का मन बना ले तो चाहे कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो, सब पूरा हो जाता है। नायरू भी अरी के द्वारा किए गए चैलेंज को अपनी पूरी शिद्दत और मेहनत से पूरा करने में जुटी हुई थी। नायरू को काम करते करते लंच के वक्त का भी पता नहीं चलता। अगर साक्षी और पीहू से बुलाने नहीं आते तो शायद उसे ये भी नहीं पता चलता कि लंच का समय हो गया है। नायरू उन दोनों को बाद में खाने का बोल बाहर भेज देती है क्योंकि अभी भी उसे आधे से ज़्यादा फाइल्स कंप्लीट करनी थी। नायरू अपनी दाईं तरफ देखती है जहाँ उसने कंप्लीट की हुई फाइल्स रखी हुई थी और फिर बाईं तरफ देखती है जहाँ उससे जो फाइल्स कंप्लीट करनी थी वो रखी हुई थी, जिसकी संख्या दाईं तरफ की फाइल से ज़्यादा थी। ऐसा तो जीत गई मैं उस कान खजूरे से। नहीं, कुछ भी हो जाए वो कान खजूरा जीतना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे 1 साल तक उसे मुझे इस बात पर बेइज्जत करने का मौका मिल जाएगा। कुछ सोच नायरू, कुछ सोच। अगर खाना नहीं खाया तो मम्मी से डांट पड़ेगी। कुछ देर बाद मेरे पेट में चूहे भी ओलंपिक्स खेलने लगेंगे। इससे अच्छा कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा दोनों काम हो जाए। हाँ, आइडिया। वाह नायरू, तेरा तो कोई जवाब नहीं। इतना बोल नायरू अपने बालों का जूरा बनाती है और कुछ करने लगती है। इधर अरी जो अपने काम में व्यस्त था, वो जब अपने काम से थोड़ा फ्री होता है और अपनी नज़रों को लैपटॉप पे करता है तो देखता है कि उसकी जालिमा तो वहाँ से गायब है। अरी को तो जैसे एक हार्ट बीट मिस हो गई हो, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। अरी बिना एक पल की देर के जल्दी से उठ के नायरू के कैबिन की तरफ चला जाता है। नायरू का कैबिन अरी के कैबिन से बिल्कुल पास था और यहाँ तक कि अरी के कैबिन से एक पर्दा हटने के बाद नायरू का कैबिन अच्छे से दिख सकता था, जिस बात से नायरू अनजान थी। अरी बिना देर के गेट खोलता है पर अंदर का नज़ारा देखते वो अपनी जगह ही जम जाता है, क्योंकि हमारी नायरू मैडम कुर्सी टेबल को छोड़कर ज़मीन पर आलती पालती मारकर बैठी थी। अंदर का नज़ारा कुछ यूँ था जैसे नायरू बीच ज़मीन पर आलती पालती मार के बैठी थी। उसके चारों तरफ फाइल्स ही फाइल्स बिखरी हुई थी और नायरू के एक हाथ में पेन था, दूसरे हाथ में उसने 3-4 रोटियों के रोल्स किए हुए थे जिसे वो अपना आधा काम करते करते बीच में खा रही थी। उसने अपने आधे खुले बालों को अपने एक पेन के सहारे बांध रखा था, जिससे कुछ लतें उसके चेहरे पे आ उसे परेशान कर रही थी, जिसे हमारी नायरू हटाते हुए बड़ी प्यारी लग रही थी। नायरू जहाँ बैठी थी वहाँ वो कैमरे से थोड़ी छुप जाती थी और अरी ने क्योंकि जल्दबाजी में अपना कैबिन का पर्दा हटा के अभी नहीं देखा, जिस कारण उसे नायरू नहीं दिखी। अरी अपने सीने पर हाथ रख बड़े इत्मीनान से अपने सामने बैठी सबसे प्यारी लड़की को देखने लगता है। उसके लिए अभी ये नज़ारा दुनिया के सबसे प्यारे नज़ारे में से एक था। यार, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। जितना मैं इस लड़की को धीरे धीरे जान रहा हूँ, ये लड़की उतने ही मेरे दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही है। अब तो लगता है शायद ही मेरे पास कोई ऐसी जगह बाकी है जहाँ मेरी जालिमा ने कब्जा ना करा हो। इस लड़की के कारण तो जैसा मेरा दिल दिमाग भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा हो, जो इसके लिए बेसब्रों की तरह मैं यहाँ भाग कर आ गया बिना किसी की परवाह किए। गज़ब है हमारे लुटेरे का भी, खुद तो पूरा डाका डाले बैठा है और हमारा डाका डालने से पहले ही पूरा दरवाज़ा बंद कर देता है। अरे अपने मन में ये सारी बातें सोच अपना सर ऊपर कर अपने दोनों हाथ कमर पर रख एक गहरी सांस छोड़ता है, क्योंकि सामने बैठी लड़की उसकी पेशेंस का टेस्ट लेने लगती है। अरे कैसे खुद को नायरू के सामने अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहा था, ये कोई उससे पूछे। ऐसे भी जब कोई पूरी शिद्दत से किसी को अपने दिल दिमाग में बैठा ले और उसे प्यार ना करे कि इश्क करने लगे, उस इंसान से ही कोई पूछे कि कैसे अपने महबूब के सामने होते हुए भी उसे अपनी दिल की बात ने बता पाने की मजबूरी क्या होती है। हाँ, प्यार और इश्क में यही तो अंतर है। प्यार हमें सबसे होता है, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से। प्यार हमें बहुत सारे अलग अलग इंसानों से हो सकता है, मगर इश्क तो ये रोग है हुजूर, जिसे हो जाए तो उसकी कोई दवा भी नहीं और कोई लेना भी ना चाहे और इसमें खुशी खुशी जल भी जाना चाहता है। नायरू, जिसे अपने अगल बगल की किसी चीज़ का ख्याल नहीं था, वो बेख्याली में बस अपने काम को करने में पूरी लगन लगा के बैठी थी और उसकी लत उसे परेशान करने से बाज नहीं आ रही थी। तब वो अपने हाथ को पेन मुंह में ले उसका ढक्कन खोल अपने एक हाथ से अपनी सारी लतों को समेत पेन के कैप को क्लिप की तरह इस्तेमाल कर लेती है, जिसे करते वक्त उसे अपने सामने खरीदे हुए जोड़ी काली जूते नज़र आते हैं, जिसका पीछा करते हुए जब वो इस इंसान की ऊपर की तरफ जाती है तो उसके सामने खड़ी अरी को देख वो झट से खड़ी हो जाती है। नायरू को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था
कि उसके सामने अरी होगा, जिस वजह से वो हड़बड़ा जाती है और बिना अपनी हालत पे ध्यान दे अरी को एक तक घूरने लगती है, जैसे पूछ रही हो कि आप यहाँ किस लिए आए हैं।